Hello friends, myself Dr. Lalit Modi, Additional Director Orthopedics in CK बिरला हॉस्पिटल। आज हम डिस्कस करेंगे पीसीएल के बारे में। पीसीएल यानी पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ये हमारे घुटने का सबसे इंपॉर्टेंट लिगामेंट है। अगर हम बात करें घुटने के 4 लिगामेंट की, तो 2 आउटर लिगामेंट, एक एसीएल जिसको हम सेंट्रल लिगामेंट बोलते हैं, और इसी तरह से एक चौथा लिगामेंट होता है ये, जिसको हम बोलते हैं पीसीएल लिगामेंट। इस पीसीएल लिगामेंट की खास बात यह है कि ये नी का सेंट्रल पाइवोट लिगामेंट है, यानी कि इसका नॉर्मल होना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी लिगामेंट को अगर इंजरी होती है तो बाकी लिगामेंट्स जो होते हैं उनका फंक्शन कॉम्प्रोमाइज होता है। इसीलिए पीसीएल लैक्सिटी यानी पीसीएल लिगामेंट इंजरी के बाद हम आपको सर्जरी के लिए सलाह देते हैं। पर क्या ये पीसीएल इतना कॉमन इंजरी है? तो जवाब है नहीं। एसीएल के कंपैरिजन में पीसीएल इंजरी होने के चांस बहुत कम है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि अगर हमारे पास 100 एसीएल सर्जरी के केस आते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 5 केस होते हैं जो पीसीएल इंजरी की होती है, यानी सिर्फ 5% केस में ही पीसीएल इंजरी होती है। पर जिनमें भी ये इंजरी होती है उनमें सर्जरी करके इस लिगामेंट को बनाना बहुत जरूरी है। वो क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर ये लिगामेंट काम नहीं करेगा, जो सेंट्रल पाइवोट है यानी जिस लिगामेंट के कारण नी की एक्सेस बनती है और जिस पे चारों बाकी लिगामेंट्स काम करते हैं, अगर वो डैमेज है तो ऑब्वियसली नी की पूरी मैकेनिक्स चेंज हो जाए, जिसके कारण से मरीज को आने वाले टाइम में तकलीफ का सामना करना पड़े। पर इसकी सर्जरी के बारे में खास चीज़ ये है कि इसकी सर्जरी कहते हैं इतनी सक्सेसफुल नहीं है जितनी एसीएल की सर्जरी, और उसके कुछ कारण हैं। हम उन सब कारणों को जानते हैं। कारणों को जानने के बाद जब हमने डिटेल उनकी स्टडी की कि उनको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो हमारे पास एक फार्मूला है जिससे हम पीसीएल सर्जरी को भी एसीएल की तरह ही मोस्ट सक्सेसफुल सर्जरी बना सकते हैं। क्या फार्मूले हैं वो? क्या कारण है कि पीसीएल जो होता है उसमें ऑपरेशन के बाद भी लचक आने के चांस? तो उसका कारण ये है, मैंने आपको बताया कि पीसीएल लिगामेंट जो होता है उस पर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आता है। अगर वो स्ट्रेस ज़्यादा आता है तो हमने जो नया लिगामेंट बनाया होता है वो स्ट्रेच हो सकता है। अगर वो स्ट्रेच हो गया तो वो लूज हो जाता है। लूज होने के कारण से ही दोबारा लचक आने के चांस रहते हैं। तो हम इसको कैसे अवॉइड करें? रूल नंबर 1, आप जो लिगामेंट बना रहे हो उसका थिकनेस ज़्यादा होना चाहिए। रूटीनली एसीएल में जो थिकनेस होता है वो 7 mm, 8 mm, 8.5 mm के आसपास होता है, बट पीसीएल में यही चीज़ हमको 9 mm, 10 mm अप टू 11 mm चाहिए। तो अगर हम ग्राफ्ट प्रॉपरली प्रिपेयर करें और उसकी थिकनेस अच्छी रखें, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी रखें, तो ऑब्वियसली वो आपका लोड आराम से ले सकता है और आपके फेल होने के चांस कम होते हैं। पॉइंट नंबर 2, कंटिन्यूस स्ट्रेस आने के कारण से ये लिगामेंट इलॉन्गेट होता है। अगर हम इसमें इंटरनल ब्रेसिंग करके इसको एक्स्ट्रा सपोर्ट दें तो लिगामेंट के स्ट्रेच होने के चांस और भी कम हो जाते हैं, जिससे हम इस सर्जरी को और भी ज़्यादा सक्सेसफुल और भी ज़्यादा प्रिडिक्टिव बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, इस लिगामेंट पे मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आता है, तो लिगामेंट को हम दोनों बोन के साथ जो फिक्स करते हैं, अगर उसमें हम इम्प्लांट और भी ज़्यादा एडवांस क्वालिटी के लें और डबल फिक्सेशन करें। डबल फिक्सेशन का मतलब है कि एक बोन के साथ जनरली हम स्क्रू या फिर बटन लगा के फिक्स करते हैं, उसमें ऊपर वाली बोन और नीचे वाली बोन दोनों के साथ ही अगर हम डबल फिक्सेशन करें तो उस कंडीशन में उस इम्प्लांट का बोन के साथ होल्ड काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है, और वो स्ट्रांग होल्ड जो होता है वो जल्दी से हिलता नहीं है, जिसके कारण से हम आपको श्योर कर सकते हैं कि आपकी पीसीएल सर्जरी जो होगी वो उतनी ही सक्सेसफुल होगी जितना एसीएल। आई होप ये वीडियो आपको काम का हो। थैंक यू सो मच। बाय।